हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरह से, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T, वेयर F is in Newton and T in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? And four options are given here. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना कि एक यहाँ पे एक गन है और यहाँ से क्या किया है, इस गन से एक बुलेट को फायर किया है। ठीक है, तो बुलेट को फायर किया है यहाँ से, इसके अंदर से। तो क्या कहा है कि जैसे ही गन को ये बुलेट छोड़ देती है, मतलब बाहर निकल जाती है, तब फोर्स हो जाता है ज़ीरो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हुआ है, ठीक है, इस बुलेट के ऊपर, तो ये बैरल में उसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ है, समझो टी टाइम के लिए फोर्स एक्ट हुआ है। एंड जैसे ही बैरल से बाहर निकल गई ये बुलेट, तो फोर्स कितना हो गया है, ज़ीरो। मतलब बुलेट के ऊपर फोर्स कितने टाइम के लिए एक्ट हुआ है, टी टाइम के लिए। एंड वो जो फोर्स है वो टाइम के साथ ऐसे चेंज होता है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले जब जैसे ही ये टी टाइम बाद, मतलब जैसे ही ये बुलेट इस गन को या बैरल को छोड़ती है, तब फोर्स ज़ीरो होता है। मतलब उससे पहले जो टाइम गया वो टाइम कितना था, और मतलब उसके ऊपर कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट हुआ, वो हम फाइंड करेंगे। तो F इज इक्वल टू ज़ीरो दिया है, तो F इक्वल टू ज़ीरो है, तब हम फाइंड करते फोर्स कितना होगा। तो F की वैल्यू ज़ीरो ले लेते हैं। तो ज़ीरो इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो ये पूरी टर्म इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 इंटू 10⁵ इंटू टी इज इक्वल टू 600 एंड टी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 300 हो जाएगा एंड 10⁻⁵ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 ये 2 3 मतलब 300 हो जाएगा। ये 300 इंटू 10 और ये वो न्यूमरेटर में दिया तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 300 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड्स के लिए उस बुलेट के ऊपर फोर्स एक्ट हुआ है। ठीक है, तो हमें टाइम मिल गया, तब हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, इम्पल्स के लिए। ठीक है, तो इम्पल्स जो होता है I इज इक्वल टू, वो इस तरह से होता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dt। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कहाँ से कहा है, टाइम ज़ीरो से टी तक है, मतलब 300 इंटू 10⁻⁵। तो एंड एफ की वैल्यू क्या दी है, तो एफ की वैल्यू वो दी है 600 इंटू -2 इंटू 10⁵ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ज़ीरो टू, इसे ये ज़ीरो कैंसिल करके -3 लिख देता हूँ मैं। तो 3 इंटू 10⁻³ एंड 600 का जो इंटीग्रेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 600 t आएगा माइनस ये कांस्टेंट एज इट इज 2 इंटू 10⁵ एंड t का जो इंटीग्रेशन आएगा, t का इंटीग्रेशन वो t² डिवाइडेड बाई 2 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन ले लिया है। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट है 3 इंटू 10⁻⁵। तो अपर लिमिट पुट कर देंगे, I इज इक्वल टू ये 600 एंड टाइम की जो अपर लिमिट है वो टाइम के लिए 3 इंटू 10⁻⁵, फिर माइनस 2 इंटू 10⁵ एंड t² है तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 एंड -3 10⁻³ का आएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस करके आगे 0 हो जाएंगे ये
टाइम और ये टाइम की जगह जीरो लोअर लिमिट पुट कर दिया तो जीरो हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1800 इंटू 10⁻³ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे रहेगा 9 इंटू ये 10⁻⁻6 है एंड 10⁻5 है, 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 है तो 3 प्लेसेस हम पॉइंट को इधर सेंड कर देते हैं तो 1.8 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 10⁻1 है तो एक प्लेस इधर पॉइंट देते हैं तो 0.9, तो 1.8 में से 0.9 माइनस हो गया तो आंसर आएगा 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो इतना इम्पल्स उसके ऊपर एक्ट हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके।